भोग और त्याग। भोग और त्याग। धीरवान पुरुष ना तो किसी वस्तु की आकांक्षा करते हैं और ना ही किसी वस्तु के त्याग की। भोग की आकांक्षा भी भोग का ही दूसरा स्वरूप है। त्याग की इच्छा भी भोग ही है। भोग की आकांक्षा भी भोग का ही दूसरा स्वरूप है। यानी मैं भोगूं, मैं ये चीज लाऊं, पहनूं, तो ये आकांक्षा भी भोग का स्वरूप है। और त्याग की इच्छा भी भोग ही है। मैं ये त्याग करूं, मैं ये दान करूं, तो ये इच्छा भी भोग है। क्योंकि इसके पीछे हमारी चाह है कि हम त्याग करेंगे, दान देंगे तो हमारा नाम होगा। तो ये मान मान पाना भी एक तरह से भोग है। तो त्याग की इच्छा भी भोग ही है। भोग कहता है घर, धन, परिवार एवं भूमि में संवर्धन हो। भोग कहता है धन, परिवार, भूमि में संवर्धन हो। त्याग कहता है बिल्कुल नहीं। न तो भोगी तृप्त है और न ही त्यागी। दोनों अपने अपने ढंग से अतृप्त है। क्योंकि भोगी को अधिक भोग चाहिए और त्यागी को बड़े बड़े त्याग करने हैं। दोनों ही दृष्टि अधिक और बड़े बड़े पर अटकी रहती है। इसी में समस्त जगत समाया है। त्यागी कहते हैं कि त्याग तो किया, परंतु अभी आगे बहुत त्याग करना है। मोह त्यागा, प्रतिष्ठा त्यागी, अहंकार त्यागा और क्रोध त्यागा है। लेकिन त्यागने की दौड़ निरंतर चलती रहती है। किसी को क्रोध, किसी को अहंकार तथा किसी को हठ और क्रोध दोनों त्यागने हैं। जो वास्तव में धीर हो गया तथा जिसने जान लिया कि ये सब दृश्य स्वभाव से कुछ भी नहीं है, उसके मन में न तो ग्रहण करने की इच्छा उठती है और न ही त्याग की। वास्तविक धीर तो वही है जो दोनों के पार हो गया। इसी प्रकार कहीं भागने की कोई जगह नहीं बचती। अब तो मात्र जाने की जगह ही रहती है। अतः सीधे ही इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है कि जो हुआ सो हुआ और नहीं हुआ तो नहीं हुआ। धीर पुरुष ये नहीं कहते कि सोना मिट्टी है। वे कहते हैं सोना सोना है, मिट्टी मिट्टी है, परंतु दोनों सारहीन है। जिस प्रकार भोग कृत्य है, उसी प्रकार त्याग भी कृत्य है। कर्ता होने में कर्ता का अहंकार निर्मित होता है। मात्र साक्षी होना ही श्रेयस्कर सिद्ध होता है। इसलिए सदैव दूर से देखते रहना चाहिए। अंतःकरण के दोष दूर करने वाले मनुष्य सदा द्वंद और आशा रहित बनते हैं। ऐसे लोगों को अचानक प्राप्त किसी वस्तु से न तो दुख की अनुभूति होती है और न ही सुख की, अर्थात वे यथावत बने रहते हैं। ऐसे लोगों को अचानक प्राप्त किसी वस्तु से न तो दुख की अनुभूति होती है, न ही सुख की, अर्थात वे यथावत बने रहते हैं। जो लोग कोई आशा नहीं करते कि वस्तु इस प्रकार हो, उस प्रकार हो, या ये प्राप्त हो, वो प्राप्त हो, उनके लिए आशा न करने से कल समाप्त हो गया। एक कल आने वाला है, उससे आशा जागृत होती है। जिसने अतीत और भविष्य को धो डाला, वही शाश्वत में प्रवेश करता है। जिसने अतीत को धो डाला, अतीत और भविष्य को धो डाला, वही शाश्वत में प्रवेश करता है।
उसे सहसा प्राप्त भोगों से सुख दुख नहीं मिलता। सत्य में स्वयं जागने की परम आवश्यकता है। एक का जागना दूसरे का जागना नहीं होता। एक की ज्योति दूसरे का प्रकाश नहीं बन पाती, इस ओर भरसक ध्यान दें। यानी एक जाग गया, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा व्यक्ति के भीतर भी जागृति आ गई। इसलिए स्वयं को जगाने की परम आवश्यकता है। आगे कहा, धीर पुरुष, धीर का संबंध बुद्धि से है। धीर पुरुष जानता है, समझता है और अनुभव करता है वस्तुओं तथा स्थितियों परिस्थितियों के यथार्थ को। महाकवि कालिदास ने धीर की परिभाषा अपने प्रसिद्ध ग्रंथ कुमार संभव में कुछ इस प्रकार की है। हिंदी में पढ़ती हूँ। अर्थात विकारों का कारण उपस्थित होने पर भी जिसके मन में विकार उत्पन्न नहीं होता, वही धीर है। दूसरे शब्दों में, धीर पुरुष काजल की कोठरी से बिना किसी दाग धब्बे के बाहर आ जाता है। वस्तुतः धीर पुरुष पर प्रतिभाव पानी में खींची गई लकीर की तरह होता है। उसके सामने सब स्पष्ट होता है, इसलिए वह किसी की परवाह नहीं करता। वह सत्य के मार्ग का किसी भी परिस्थिति में त्याग नहीं करता। उसे कोई आकर्षण अपनी ओर नहीं खींच पाता। इतना ही है भोग और त्याग। जो धीर पुरुष हैं, वो ना किसी वस्तु की आकांक्षा करते हैं, ना किसी वस्तु की त्याग की आकांक्षा करते हैं। तो भोग की आकांक्षा भी भोग का ही दूसरा स्वरूप बताया है, और त्यागने की इच्छा को भी भोग का ही स्वरूप बताया है। यानी हमारे अंदर भोग की भी इच्छा हो और त्याग की इच्छा, दोनों ही भोग का ही रूप है। भोग कहता है कि सब कुछ और चाहिए, धन परिवार भूमि, उनमें वृद्धि हो। और त्याग वाला कहता है कि कुछ नहीं चाहिए, वो अधिक से अधिक त्याग करना चाहता है, और भोगी अधिक से अधिक भोग करना चाहता है, और इसी में सारा जगत समाया है। तो जो त्यागी होता है वो और अधिक त्याग करना चाहता है, और जो भोगी है अधिक से अधिक ग्रहण करना चाहता है। लेकिन जो धीर पुरुष है, जिसने जान लिया कि सब कुछ, ये सब कुछ जो दृश्य है स्वभाव से कुछ भी नहीं है, यानी ये सब संसार में जो हो रहा है वो परिवर्तनशील है, कुछ भी शाश्वत नहीं है। तो उसके मन में ना तो कुछ ग्रहण करने की इच्छा होती है, ना ही त्याग की। तो जो इन दोनों से पार हो गया वो धीर पुरुष है। उसके लिए उन्होंने यही कहा है कि भागने की जरूरत नहीं, केवल जागने की जरूरत। जाग जाएं तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये धीर पुरुष सोने को मिट्टी नहीं कहते, वो सोने को सोना और मिट्टी को मिट्टी, यानी दोनों चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन दोनों उसके लिए सारहीन है। यानी उसका मन ना तो सोने को भोगने में जाता है कि सोना पालूं, और ना ही उसका मन मिट्टी को त्यागने में जाता है। तो दोनों ही उसके लिए महत्व नहीं रखते। तो यही बताया है कि भोग और त्याग दोनों कर्म है, कृत्य है। तो भोगी के मन में आता है कि मैं इतना भोग लूं, तो ये भी एक कर्तापन का भाव है कि मैं भोग लूं। और ये भाव हो कि भगवान ने दिया है तो इसका हम उपयोग करें, तो इसमें कर्तापन का भाव नहीं है। मैं कुछ त्याग हो रहा है, उसमें हमारा कर्तापन का भाव नहीं कि भगवान ने करवाया। इस तरह से कर्तापन का भाव नहीं रहे, और कर्तापन का भाव होने से अहंकार आता है। इसलिए ये बताया कि साक्षी होना श्रेयस्कर है। और इसी तरह से आगे धीर पुरुष के बारे में बताया है। अनविता बताएंगी। और हाँ,
हरिओम पूछो। हाँ,